फ्रेंड्स, आई एम नितिका फ्रॉम सुप्रीम ओवरसीज सॉल्यूशंस करनाल ब्रांच से। आज हम SX1 वीजा, जो कि बहुत यूनिक एंड बहुत ही सक्सेसफुल वीजा है, उसके बारे में बात करेंगे। ये बेस्ट वीजा क्यों है और इसकी क्या एलिजिबिलिटीज है, इन सब के बारे में मैं आपको एक ब्रीफ में जानकारी दूंगी। देखिए, सारी जानकारी हम फोन के माध्यम से या फिर हम वीडियो के थ्रू नहीं दे सकते हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी डिटेल लेने के लिए कि इसके अंदर कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं या क्या यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आप इस वीजा की कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हैं, इन सारी जानकारी के लिए आप करनाल और जालंधर ब्रांच में हमारे विजिट कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि हम लोग और भी कनाडा के वीजाज में डील करते हैं, जैसे कि स्कूलिंग वीजा, स्टडी वीजा, और आपका PR के लिए अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, हम सब वीजा में डील करते हैं। इसके अलावा हम लोग वर्क वीजा, लीनिया या किसी भी तरह का आप विजिटर वीजा, स्पाउस वीजा कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए हमारी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप सारी जानकारी वीडियोस के थ्रू भी देख सकते हैं, और अगर आप फेस टू फेस हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांचेस में भी विजिट कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि SX1 वीजा है क्या। SX1 वीजा जो है, इसकी वैलिडिटी आपको 6 मंथ्स के लिए मिलती है। एक तरह से ये आपकी बेस्ट एंट्री है कनाडा में एंटर करने के लिए। यहाँ पर आप जो है किसी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स के लिए जाते हैं, और वहां पर हमारे पास प्लेंटी ऑफ मोर देन 200 कोर्सेज हैं, जो कि आपकी रेलिवेंट, जो भी पीछे आपकी बैकग्राउंड है, चाहे वो आपकी बिजनेस की हो, जॉब की हो या किसी भी टाइप के प्रोफाइल की है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए फिट है। अब अगर हम देखें कि क्यों ये बेस्ट है, देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसमें आपको कोई IELTS PT की जरूरत नहीं है, किसी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। दूसरी, द गुड न्यूज इज अबाउट कि इसके अंदर वो कैटेगरी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि अपनी पूरी होप हार चुके हैं कि अब तो हमारी 40 एज हो गई है, 45 हो गया, अरे अब हम कैसे जाएंगे। आप किसी भी एज में हैं, 25 से लेकर 45 की एज इसके लिए बेस्ट एज है। आप इस एज की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि किस टाइप के प्रोफाइल होंगे, किसी भी टाइप की जॉब हो, जैसे आप मोटर मैकेनिक्स हैं, या फिर आप टीचर हैं, एडवोकेट हैं, आप नर्सिंग में हैं, या फिर आप डाइटिशियन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, किसी भी टाइप के प्रोफाइल्स के लिए आप पहले अपनी जॉब कर चुके हैं या बिजनेस में हैं, फूड इंडस्ट्री में हैं, आप सब लोग इस वीजा के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके लिए जो बेस्ट चीज है वो ये है कि देखिए, हमें नहीं पता, अगर हम इस एज में, सपोज कोई पर्सन है 40-42 अराउंड एज है, दैट पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि मुझे अभी कनाडा जाकर क्या वाकई में अभी सब कुछ करना स्टार्ट कर देना चाहिए, यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहिए, और मैं अपनी फैमिली को कैसे आगे परस्यू करने वाला हूँ, उनको कैसे लेके जाने वाला हूँ। तो कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में होता है कि चलो ठीक है, हम विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और वहां पर जाके हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये कंट्री मेरे लिए सुटेबल है, मेरी फैमिली के लिए सुटेबल है, क्या मुझे सब कुछ अपना इंडिया में छोड़कर अपनी फैमिली को लेकर, क्या मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कनाडा सेटल हो जाना चाहिए। तो इस वीजा के थ्रू आप यहाँ पर 6 मंथ्स की वैलिडिटी पर जा रहे हैं, और यहाँ पर आप जाकर अपना एक तो कोर्स करेंगे ही, जो 6 मंथ्स का आपका सर्टिफिकेशन एडवांस कोर्स होगा। अब उसके अलावा आप वहां पर कंट्री में देखेंगे कि हाँ जी, वो कैसी कंट्री है, आपको एक गोल्डन चांस आपको मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर सक्सेस रेट की बात करूं, तो सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेट अगर मैं बात करूं अब तक के जितने वीजास की हैं, तो SX1 वीजा ही है। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि नाउ यू हैव डिसाइडेड आफ्टर रीचिंग देयर इन 2 और 3 मंथ्स कि यस, आई वांट टू सेटल हियर, एंड फर्दर जो है मैं अपनी फैमिली को भी यहाँ पर सेटल कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप वहां जाने के बाद, जैसे आप टूरिस्ट वीजा के लिए करते हैं कि मैं वहां पर पहुंचता हूँ, देन आई कॉल माय फैमिली देयर, मैं अपनी फैमिली को वहां पर बुला लूंगा, तो उस केस में आप वहां पर अपने वीजा को कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब इसमें अगर मैं मॉनेटरी टर्म पर, फाइनेंस के बारे में बात करूं, तो जितना पैसा हम लोग टूरिस्ट वीजा के लिए इतना हाई कॉस्ट पे करते हैं, वहां पर हम पैकेजेस करते हैं, इसमें वेरी वेरी लो कॉस्ट पे आप यहाँ पर जा सकते हैं। एक तरह से ये भी आपके लिए विजिटर वीजा जैसा ही है। आप यहाँ पर लो कॉस्ट में, वो भी एक वैलिड नंबर 1 लीगल वे से, आप वहां पर कनाडा जाएंगे, और वहां पर जाने के बाद आप अपना लीनिया में या किसी भी टाइप के वीजा में अपना कन्वर्ट करवा सकते हैं। एंड डेफिनेटली आफ्टर योर सेटलमेंट
आप वहां पर जब लगता है कि नाउ मैंने कन्वर्ट करवा लिया है, तो आप अपनी फैमिली को भी वहां बुला सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें फंड्स आपको नहीं शो करने होते, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आपको कुछ भी करनी है, किसी टाइप का आपके ऊपर बर्डन बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बेनिफिट बताया कि आपको आइल्स पीटी या किसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, और मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज्यादा फंड्स वगैरह की जरूरत नहीं है, एज लिमिट्स नहीं है, और अप टू 45 एज तक तो आप इजिली वहां पर जा सकते हैं। अब ऐसे ही वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि अगर कोई आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, से सपोज आपने अभी ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन किए हुए आपको हार्डली एक दो साल हुए हैं, या +2 के बाद के बच्चे हैं, कि आप एक रेगुलर, बेसिकली अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए जो वीजा है SX1 वो सुटेबल बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए या ऐसी कैटेगरी के लोगों के लिए हमारे पास फिर वर्क वीजा भी है या स्टडी वीजा है, और अलग कैटेगरी के वीजाज भी हैं। लेकिन SX1 वीजा की मैं बात करूं तो ये प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट वीजा है। आप सोचते हैं कि अरे अब मुझे अराउंड 40 हो गया हूं, मैं 35 हो गई हूं, मैं कैसे जा पाऊंगी? मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप और जानकारी के लिए हमारी और वीडियोस देखिए, और उसके अलावा आप हमें फेस टू फेस जलंधर और करनाल ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी कहाँ है, आपकी क्या एलिजिबिलिटीज बनती हैं, ये सारी जानकारी आप हमें विजिट करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच टू कीप वॉचिंग आवर वीडियो, और आगे भी आपको बहुत सारी जानकारी हम कनाडा के हर तरह के वीजा के लिए आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।